नमस्ते दोस्तों। आज हम ना अपनी बात मनवाने का एक बहुत ही सिंपल और प्यारा सा राज सीखेंगे। कभी ऐसा लगता है क्या कि जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, मान लीजिए अपने दोस्त से कोई हेल्प मांग ली या घर पर किसी बात की परमिशन, तो हमारी बात बस अनसुनी कर दी जाती है ना? ऐसा लगता है जैसे हमारी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं रही हो। तो पता है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम क्या मांग रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे मांग रहे हैं। देखिए, एक तरीका है फास्ट अटैक वाला, मतलब सीधा हमला करना, जो ज्यादातर काम नहीं करता। और दूसरा तरीका है स्ट्रैटेजिक मूव्स का, यानी सोच समझकर सही चाल चलना, जो हमेशा काम कर जाता है। तो चलिए इसे एक चेस के खेल की तरह समझते हैं। पता है, ये खेल सिर्फ ताकत का नहीं है, ये खेल है धीरज का और सही समय का। देखिए, अपनी बात मनवाने का मतलब पर्सुएशन कोई एक बड़ी मैजिकल मूव नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है सही ऑर्डर में कई छोटी छोटी स्मार्ट मूव्स चलना। मतलब मंजिल से ज्यादा जरूरी वो सफर है, वो छोटी छोटी स्टेप्स हैं। सोचिए, एक अच्छा चेस प्लेयर क्या करता है? वो विनिंग मूव चलने से पहले ना पूरी तैयारी करता है। स्टेप 1, वो अपने सारे पीसेस को सही जगह पर लाता है। स्टेप 2, वो बोर्ड के सेंटर पर अपना कंट्रोल बनाता है। और फिर स्टेप 3, वो बस सही मौके का इंतजार करता है। और जानते हैं, अपनी बात मनवाने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए अब इस जादू को ना दो बहुत ही सिंपल सी कहानियों से समझते हैं, और ये कहानियां आपको बिल्कुल अपनी सी लगेंगी, जैसे स्कूल या ऑफिस में रोज होता है ना, बिल्कुल वैसी। तो हमारी पहली कहानी है एक स्टूडेंट की। उसे अपने एग्जाम प्रोजेक्ट के लिए अपने टीचर से थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अब देखिए, एक तरीका तो है द रश्ड वे, सीधा जाके कहना, सर प्लीज एक्स्ट्रा मार्क्स दे दीजिए, और नतीजा जाहिर है ना। पर द स्मार्ट वे क्या है? वो ये है कि स्टूडेंट पहले क्लास में ध्यान दे, अपना काम टाइम पर सबमिट करे, अपनी मेहनत दिखाए और फिर पोलाइटली मदद मांगे। तब क्या होता है? तब टीचर खुशी खुशी हेल्प करते हैं। तो इन दोनों तरीकों में क्या बदला, जरा सोचिए तो। बदला सीक्वेंस। सही सीक्वेंस ने ट्रस्ट बनाया, एक रिस्पेक्ट दिखाया। स्टूडेंट की जो पहले की मेहनत थी ना, उसके अच्छे बिहेवियर ने टीचर को यह फील कराया कि हाँ, ये हेल्प डिजर्व करता है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। यह कहानी है एक एम्प्लॉय की जो अपनी कंपनी में ग्रो करना चाहता है। यहां भी द रश्ड वे क्या है? सीधा जाकर मैनेजर से कहना, मुझे प्रमोशन चाहिए। नतीजा, मैनेजर बात टाल देते हैं। लेकिन द स्मार्ट वे क्या है? इसमें एम्प्लॉय पहले अच्छे रिजल्ट्स देता है, अपनी टीम की हेल्प करता है, और फिर किसी रिलैक्स्ड मोमेंट में, शायद एक चाय ब्रेक पर, अपने ग्रोथ के बारे में बात करता है। तब मैनेजर उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। और यहां भी वही सवाल, क्या बदला? यहां भी मूव्स प्लान्ड थे। रश्ड ने पहले पोजीशन बनाई गई, मतलब उसने पहले अपनी वैल्यू दिखाई, साबित किया कि वो एक अच्छा टीम प्लेयर है, और जब उसने अपनी जगह बना ली, तब मैनेजर ने उसकी बात सीरियसली ली। तो दोस्तों, देखा आपने, ये जो राज है ना सीक्वेंस का, ये बहुत ही सिंपल है, और इसे हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट से हमेशा याद रख सकते हैं। तो क्या है ये सिंपल टेकअवेज? चलिए देखते हैं। पहला, परसुएड करने से पहले प्रिपेयर करें, मतलब अपनी तैयारी पूरी रखें। दूसरा, कुछ भी मांगने से पहले अपनी पोजीशन बिल्ड करें, मतलब अपनी वैल्यू साबित करें। तीसरा, हमेशा 2 कदम आगे का सोचें। और चौथा, और ये सबसे जरूरी है, सही समय ही आउटकम डिसाइड करता है। और आखिर में एक जेंटल रिमाइंडर, आज की सबसे जरूरी बात जो हमें हमेशा याद रखनी है। बात मनवाना जोर जबरदस्ती का नाम नहीं है, ये सही समय पर चली गई एक सही चाल का नाम है। कितनी प्यारी और सच्ची बात है ना? तो याद रखना दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी कामयाबी दिलाता है।